इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष लगातार बढ़ रहे हैं। दोनों ओर से की जा रही भारी बमबारी के चलते अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 4000 से ज्यादा लोग घायल हैं। ये जंग रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद अब दुनिया के लिए एक बार फिर मुसीबत का सबब बन सकती है। इसका असर भारत में भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के रूप में देखने को मिल सकता है। अब आइए जानते हैं कि अगर जंग आगे बढ़ती है और दूसरे देशों में भी इसकी भागीदारी होती है तो इससे कौन कौन से बड़े झटके लग सकते हैं। सबसे पहले बात युद्ध के ताज़ा हालात की करें तो बता दें कि शनिवार को इजराइल के कई क्षेत्रों में फिलिस्तीन ग्रुप हमास द्वारा दनादन रॉकेट दागने के बाद से शुरू हुई जंग ने अब विकराल रूप ले लिया है। इजराइल ने भी गाजा पट्टी पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया है। रिपोर्ट्स की माने तो दोनों ओर से इस जंग में 700 इजरायली और 450 फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर है, जबकि हजारों लोग इसमें घायल हैं। अब पहले झटके की बात करें तो इजराइल हमास के बीच जारी खूनी जंग की खबरें जहां दुनिया भर में सुर्खियों में बनी हुई है, तो इससे बढ़ने वाले संकट पर भी चिंताएं बढ़ गई हैं। इस युद्ध में वैश्विक स्तर पर लगने वाले झटकों की बात करें तो सबसे पहला असर कच्चे तेल की कीमतों में इजाफे के रूप में दिखाई भी देने लगा है। शनिवार को संघर्ष की शुरुआत के बाद से अब तक क्रूड की कीमत में 4% से अधिक बढ़ गई है, जिसमें कच्चे तेल से समृद्ध क्षेत्र से संभावित आपूर्ति के झटके के बारे में चिंता बढ़ गई है। शुरुआती एशियाई कारोबार में ब्रेड 4.7% उछलकर $86.65 पर और WTI 4.5% बढ़कर $88.39 पर पहुंच गया है। गौरतलब है कि ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में रैपिडन एनर्जी ग्रुप के प्रेसिडेंट और व्हाइट हाउस के पूर्व अधिकारी बॉब मैकलेनी ने कहा कि अगर ये संघर्ष ईरान तक फैलता है तो फिर तेल की कीमतों पर असर दिखेगा। हालांकि इसकी संभावना कम है, लेकिन अगर इजराइल किसी भी ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करके जवाब देता है तो कच्चे तेल की कीमतों में तत्काल प्रभाव से बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। अगर ऐसा होता है तो फिर भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर इसका असर भी दिखाई दे सकता है, क्योंकि भारत में अपनी ज़रूरत का ज़्यादा कच्चा तेल आयात करता है। दूसरा झटका, इजराइल और भारत के रिश्ते काफ़ी मजबूत हैं और इसके साथ ही दोनों बड़े व्यापारिक साझेदार भी हैं। इजराइल के लिए भारत एशिया में तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। इजराइल में कई भारतीय कंपनियों का निवेश है, तो इजरायली कंपनियों ने भी भारत में बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। दोनों देशों के बीच एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर नजर डालें तो वित्त वर्ष 2022 से 23 में भारत ने इजराइल से 1400 से अधिक तरह से आइटम्स इंपोर्ट किया है, जिसमें हीरे मोती, फर्टिलाइजर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट और क्रूड ऑयल शामिल है। जबकि भारत से इजराइल को एक्सपोर्ट किए गए सामान की बहुत ही लंबी लिस्ट है, जिसमें हीरे, ज्वेलरी, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियर सामान शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों के बीच वित्त वर्ष में कुल $10 अरब के करीब का कारोबार हुआ है। इसमें एक्सपोर्ट $8.45 अरब और इंपोर्ट $2.3 अरब का किया गया है। पोर्ट, शॉपिंग समेत कई सेक्टर में भारत और इजराइल का कारोबार कई मायनों में अहम है। ऐसे में फिलहाल जो युद्ध शुरू हुआ है उससे इस कारोबार पर असर पड़ने की संभावना बढ़ गई है। अब तीसरे झटके की बात करें तो भारतीय शेयर बाजार पर इजराइल और हमास के बीच खूनी जंग का असर तो दिखना शुरू हो ही गया है। सप्ताह के पहले दिन स्टॉक मार्केट की शुरुआत सेशन में 450 अंकों की बड़ी गिरावट के साथ हुई है। इसके चलते BSE का मार्केट कैपिटलाइजेशन 320 लाख करोड़ रुपए से कम होकर 41,006 लाख करोड़ रुपए हो गया है। यानी कुछ ही मिनटों में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टें कंपनियों में पैसा लगाने वाले निवेशकों के 4 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं। इस जंग के चलते क्रूड ऑयल पर दाम बढ़ने के कारण भारतीय तेल कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई है। BPCL शेयर 2% से ज्यादा टूट गया है। वहीं शॉपिंग सेक्टर पर भी प्रभाव दिख रहा है। अडानी पोर्ट का शेयर 4.18% टूटकर 796 रुपए पर पहुंच गया है। और खास बात यह है कि बीते सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को बढ़त के साथ बंद हुआ था और मजबूत सेंटीमेंट के बावजूद बाजार पर इस युद्ध का तत्काल असर दिखाई दे रहा है। अब इन तीनों
बड़े झटकों के अलावा चौथे झटके की बात करें तो देखें, इजराइल हमास युद्ध का असर भारत समेत दुनिया भर में पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके बढ़ने से न केवल भारत बल्कि अन्य देशों का भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रभावित होगा। कच्चे तेलों की सप्लाई भी बाधित हो सकती है। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर ये जंग लंबी खिंची तो फिर ग्लोबल इकोनॉमी पर इसका बुरा असर पड़ सकता है और सप्लाई चेन प्रभावित होने से कई ज़रूरी सामानों पर संकट गहरा हो सकता है। ठीक वैसे ही हालात सामने आ सकते हैं जैसे कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के दौरान पैदा हुए थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।